अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे और कहानी सुनने के मूड में होंगे। चलें तो आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है एक बकरी और उसके बेटे की। तो प्यारे बच्चों, एक दरिया के किनारे खूबसूरत घर में चंचल नामी बकरी और उसका बेटा गुलफाम रहा करते थे। चंचल अपने बेटे को बेहद प्यार करती थी और अगर किसी काम से उसे बाहर जाना होता था तो वो अपने बेटे को घर में बंद करके जाती थी। एक दिन चंचल को अपनी बीमार खाला की मिजाज पुरसी के लिए जाना पड़ा। उसने गुलफाम से कहा, मेरे प्यारे बेटे, अपना ख्याल रखना। मैं सूरज गुरूब होने से कबल वापस आने की कोशिश करूंगी। और हाँ, किसी अजनबी के लिए दरवाज़ा मत खोलना। चंचल की रवानगी के कुछ देर बाद ही एक भेड़िया, जो काफ़ी दिनों से इस इंतज़ार में था कि कब बकरी अपने बच्चे को अकेला छोड़कर जाएगी और वो उसे खा जाएगा, ये मौका उसे आज मिल गया था। आहा, चंचल ने तो अपने मोटे ताज़े बेटे को घर छोड़ दिया, तो मुमकिन है आज रात मैं बकरे का रोस्ट खाऊं। भेड़िया दिल ही दिल में ये तमाम बातें सोच रहा था और भेड़िए ने अपनी आवाज़ बदलकर दरवाजे पर दस्तक देकर कहा, मेरे प्यारे पोते, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारा दादा हूँ। मैं तुमसे बहुत दूर से मिलने आया हूँ। गुलफाम ने दरवाजे के सुराख से देखा तो कहा, अरे ये तो वही खतरनाक भेड़िया है जिसके मुतल्लिक मुझे मेरी माँ ने खबरदार किया था। मैं तो इसकी चाल में नहीं आऊँगा। लेकिन फिर भी गुलफाम ने बहुत बहादुरी का मुजाहरा किया और जवाब में कहा, प्यारे दादा जान, मुझे आपकी आवाज़ सुनकर बहुत खुशी हुई। मैं आपके साथ बात करना और खेलना चाहता हूँ, लेकिन क्या है ना कि मेरी माँ तो मुझे अंदर बंद कर कर गई है और बाहर से कुंडी लगी हुई है। गुलफाम ने कहा, ठीक है बेटा, मैं धक्के देकर खोलने की कोशिश करता हूँ, भेड़िए ने जवाब में कहा। अब गुलफाम ने कहा, दादा जान, ये दरवाज़ा बहुत मजबूत है और आप जैसे बुजुर्ग से तो खुलना मुश्किल होगा। क्यों ना आप किसी लोहार से लोहे की सुलाख लाकर मुझे दें और मैं अंदर वाली चुटकी खोल दूंगा। गुलफाम ने बड़ी होशियारी से जवाब दिया था, बेवकूफ़ कहीं का, इसे अपना नवाला समझने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। भेड़िए ने गुस्से से कहा, ठीक है बेटा, मैं अभी गया और बस अभी आया, तुम मेरा इंतज़ार करना। भेड़िया लोहार भालू के पास दौड़ा दौड़ा गया और उससे लोहे की सुलाख मांगी। मैं ज़रूर दूंगा लोहे की सुलाख, अगर तुम मुझे खेत से शहद का छत्ता तोड़ कर ला दो। भालू ने भी उसे खूब उल्लू बनाया। भेड़िया शहद हासिल करने के लिए खेत की तरफ भागा, जहाँ इसकी मुलाकात एक किसान से हुई। भेड़िए ने किसान से कहा, जनाब, क्या आप मुझे शहद का कोई छत्ता देना पसंद करेंगे? किसान ने कहा, बिल्कुल, क्यों नहीं, लेकिन बात यह है कि मैं तो आज बहुत ही थक गया हूँ। ज़रा मेरे खेतों में पानी तो डाल दो। भेड़िया कड़ी धूप में काम करने लगा। मालूम नहीं था कि खाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी और सब उसको बेवकूफ़ बना रहे होंगे। इसी दौरान चंचल बकरी घर वापस लौट आई। उसने कहा, अरे गुलफाम बेटा, ये क्या कर रहे हो? गुलफाम ने जवाब दिया, प्यारी माँ, भेड़िया मेरे पीछे है, लेकिन मैंने भी उसे ठिकाने लगाने की खूब तरकीब सोची है। और गुलफाम ने अपना सारा मंसूबा अपनी माँ को बताया। माँ तो बहुत खुश हुई और कहा, वाह, बहुत खूब मेरे होशियार बेटे। दूसरी तरफ खेत पर जो भेड़िया काम कर रहा था, उसने आकर किसान को कहा, देखो, मैंने तुम्हारा काम कर दिखाया, अब मुझे शहद का छत्ता दे दो। किसान ने कहा, ये लो शहद का छत्ता और तुम मेरा काम ख़त्म कर चुके हो। वाह, बहुत शुक्रिया, किसान ने कहा। भेड़िए ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया और कहा, मैं तो समझा था ये सारा दिन मुझसे काम कराएगा, मगर किसान तो बेवकूफ़ था, थोड़े से काम के बदले मुझे पूरा शहद का छत्ता दे दिया। और भेड़िया भागकर ये छत्ता भालू के पास ले गया और उसको दिया और कहा, ये लो भाई अपना छत्ता और मुझे वो सुलाख दे दो जो मैंने तुमसे मांगी थी।
وہ سلاخ لے کر فوراً بھیڑیا بکری کے گھر پہنچا اور اسی آواز میں کہا، میرے پیارے پوتے، میں تمہارے لیے لوہے کی سلاخ لے کر آیا ہوں، یہ دیکھو، یہ رہی۔ گلفام جو اس کے انتظار میں بیٹھا تھا، اس نے بھی چالاکی سے جواب دیا، بہت بہت شکریہ دادا جان، آپ یہ مجھے کھڑکی سے دے دیں۔ گلفام نے کھڑکی سے وہ سلاخ لے لی اور پردے کے پیچھے خود بھی چھپ گیا اور ماں سے کہا، جلدی سے آپ بھی اس کے پیچھے چھپ جائیے، اور اس نے دروازہ کھول دیا۔ بھیڑیا جیسے ہی اندر داخل ہوا، بکری اور اس کے بچے نے اس سلاخ سے بھیڑیے پر حملہ کر دیا، اور گلفام اور اس کی ماں نے بھیڑیے کی خوب پٹائی کی۔ بھیڑیا چلاتا رہا، بچاؤ، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، میں آئندہ یہاں نہیں آؤں گا۔ لیکن بھیڑیا بالکل